मार्च ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। जय हिंद, जोर से बोलो भाई हमारे कारगिल के दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बैठिए। प्रोग्राम के मौके पर मैं तमाम मेहमान करामी और शुरका हजरात का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। अपनी मसरूफियात के बावजूद आपने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर हमारी हौसला अफजाई फरमाई और इस महफिल को रौनक बख्शी है। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस फख्र है। आपके मशवरे और तजर्बात ने इस तकरीर को बामकसद बनाया है। हम आपकी बसीरत और रहनुमाई के लिए तहे दिल से मशकूर और ममनून है। जय हिंद। अलग अलग कौमे में अलग अलग कार्यक्रम में मौजूद है। राज्य सरकारों के मंत्रीगण भी हैं, सांसद है, विधायकगण है, अन्य सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हजारों ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी साथी, स्वामित्व योजना के लाखों लाभार्थीगण, ये अपने आप में इतना व्यापक और विराट कार्यक्रम है और आपने बड़े उत्साह के साथ आप सब जुड़े हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, 5 साल पहले मेरे को सोमती योजना का पट्टा मिला सर। मेरे को मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं आपको, मेरा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा मनोज जी, जरा डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ। डिटेल में सर, मतलब मेरे को पट्टा मिला था। पट्टे पे मैंने 10 लाख का लोन लिया है। मैं भी करता हूँ। हाँ, 10 लाख का लोन लिया सर मैंने। हाँ, फिर क्या किया उसका? साहब मैंने डेयरी फार्म खोला हुआ है। डेयरी फार्म में मतलब मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं और उसके वजह से मैं खेती बाड़ी का भी काम करता हूँ और डेयरी फार्म को भी देखता हूँ। कितने पशु हैं आपके पास? 5 गाय है साहब और 1 भैंस है। उसमें 6 मवेशी है मेरे पास में। उसका ही बिजनेस चलता है मेरा। उसमें काफी प्रायोरिटी होती है मेरे की। अच्छा, पहले लोन मिलने का कोई कारण नहीं था? अभी लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास मतलब मकान के कागज है तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना जब लोन भी खर्चा हो जाए और कर्जदार बन जाए बच्चे, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, बच्चे ऐसे नहीं है सर अपने, मतलब क्योंकि मैं जो चल रही है वही मेरे बच्चे चलते हैं। नहीं तो आप अच्छी कमाई हो रही है? साहब अच्छी कमाई हो रही है, मतलब करीब तालियों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी कार्ड का तकसीम जो है करगिल में शुरू हो गया है। मोहम्मद हसन वल्दे मोहम्मद हादी।
उसके बाद मोहम्मद गुलाम अली वल्दे निसार अली, अहमद हुसैन वल्दे मोहम्मद हादी, शेख गुलाम अब्बास वल्दे अली यूसुफ तैयार हैं। शेख गुलाम अब्बास वल्दे अली यूसुफ, हाजी हसन वल्दे अली यूसुफ, हाजी हसन वल्दे अली यूसुफ, असगर अली वल्दे मोहम्मद हुसैन, असगर अली वल्दे मोहम्मद हुसैन, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विलायत अली वल्दे मोहम्मद हनीफा, अब्बास अली वल्दे मोहम्मद अब्दुल, मोहम्मद इलियास वल्दे ईसा रहीम, मोहम्मद अली वल्दे मोहम्मद अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा साहब से कि आप ब्रिटिश शहीद के दरमियान तफसील करें। मोहम्मद सादिक वल्दे मोहम्मद हुसैन पश्चिम गांव से तैयार रहें। मोहम्मद सादिक वल्दे मोहम्मद हुसैन, सिकंदर मिर्जा वल्दे मोहम्मद हुसैन, गुलाम मेहदी वल्दे मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जावेद वल्दे मोहम्मद अमीन, मैं लायक एहतराम लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख बी डी मिश्रा साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपने जमीन फायदे हैं। एक तो उसका डिजिटल रिकॉर्ड बन रहा है, अगर लैंड्स के कुछ डिस्प्यूट है, तनाजे, उसको इजीली हम हल कर पाएंगे। उसके साथ साथ बैंक से अगर लोन लेना है उसमें इस प्रॉपर्टी कार्ड ये लीगली वैलिड है, उसमें आसानी हो सकती है। उसके साथ साथ जो ग्राम पंचायत डिफरेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, नरेगा हो, कोई रोड बनाना हो, पुल बनाना, उसमें जो हमें प्लानिंग की जरूरत है, उसमें भी ये डिजिटल रिकॉर्ड को हम ऑनलाइन देख सकते हैं और हमारे जितने भी स्कीम्स है उसको हम अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं कि उसका अलाइनमेंट कैसे होगा, कोई भी रोड का हो गया, पुल का होगा, किसका जमीन जा रहा है, कंपनसेशन हम कैसे इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे फायदे इस स्कीम के द्वारा हमारे जितने भी बेनिफिशियरी उनको मिलेंगे और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे जितने रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्टाफ है, जो मार्च एंडिंग तक हमने डेडलाइन रखा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। मैं फिर एक बार सबका आज के मौके पे वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आईपीएस एसएसपी कारगिल श्री गुलाम मोहिद्दीन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कारगिल, श्री सज्जाद कादरी जेकेएस डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट, श्री अब्दुल मजीद तांत्रे एसीआर कारगिल, श्री रजिया खातून मिस रजिया खातून जेकेएस एसीडी रूरल डेवलपमेंट कारगिल, श्री तनवीर अहमद तहसीलदार कारगिल, श्री नवीद अहमद तहसील। उपस्थित हमारे सभी
रिस्पेक्टेड खातून और हमारे भाइयों, आज इस इवेंट पर जो हमारे एंकर साहब हैं वो इतनी अच्छी उर्दू बोले और इतनी अच्छी उर्दू में अपना तकरीर कर रहे हैं कि मुझे अपनी हिंदुस्तानी में टूटी फूटी उर्दू में बोलने में थोड़ा सा दहशत हो रही है। ये लगता है काफी पढ़े लिखे हैं और यह भी लगता है कि उनको तकरीर करने की काफी आदत है, मशक्कत है। तो मैं एक बात का तो जरूर यकीन रखता हूं कि मैं जो कहूंगा वो आप लोगों की समझ में आ जाएगा और इंशाअल्लाह हम आप एक ही पेज पर रहेंगे। ये जो सिस्टम आज आपने देखा, इसके बारे में सुना, कई लोग हमारे पहले इसके बारे में बताए, इसके फायदे कैसे चल रहा है, क्या होगा। यह एक बहुत बड़ी चीज है मित्रों। इसके पहले क्या था, मैं यहां पर 2 साल से हूं। यहां पर मेरे आने के बाद ऐसी कोई हमको ज्यादा दिक्कतें नहीं या ऐसा कोई ज्यादा शिकायतें नहीं आई जिसमें जमीन के झगड़े पर या जमीन के बंटवारे या उसकी सरहदबंदी के मामले पर इतना तूल हुआ हो। लेकिन मैं जहां से आता हूं, हमारी एरिया में, वहां पर यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। इसमें पटवारी, उसके पास खसरा खतौनी होता था, वो पुश्तैनी पोस्ट होती थी, वो एक बस्ता रखता था, उस बस्ते में वो क्या लिखता था, क्या पढ़ता था, क्या बांधता था, क्या कहता था और क्या सुनता था, सब में फर्क था। वहां पर यह भी था कि भाई पटवारी को खुश रखो और उसका जो बस्ता है उसको भर के रखो तो आपका काम हो जाएगा, यह भी बात थी। और हमारे खुद के केस में हम लोग 3 भाई थे, बड़ी सुन्नत थी, बहुत अच्छे थे। हम लोग अलग अलग रहने लगे क्योंकि हमारे बड़े भाई प्रोफेसर थे, उनसे छोटे सिविल रहने लगे और जमीन का इतना हम लोगों को परवाह नहीं था। जो बड़े भाई थे हमने कहा सब ले लो, लेकिन वो पटवारी उसने क्या किया, झगड़ा के लिए उसने सबका अलग अलग नाम लिख दिया। फिर क्या हुआ कि हमारे जब बड़े भाई के बच्चे हुए तो उनमें बंटवारा हुआ, तो उस बंटवारे में बड़ा झगड़ा हुआ। कह रहे ये तो चाचा की है, ये कौन लेगा, ये बड़े चाचा की है, कौन लेगा। फिर पटवारी के पास गए, फिर उसका बस्ता खुला, फिर बस्ता भरने के लिए उसने कहा। तो ये दिक्कतें बहुत थी। अब आज के दिन में मैं अभी सर्टिफिकेट देख रहा था, जो सर्टिफिकेट आया है इतना साइंटिफिक है, इतना वैज्ञानिक है, इतना तरतीब में है कि यह दिक्कत नहीं आएगी। और मैं समझता हूं कि यह काम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्या ब्रिलियंट आदमी है, उनको क्या जहन है, उनको क्या शिद्दत है, उनके क्या इरादे नेक हैं, उनकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो हम तो यह समझते हैं कि ईश्वर करे वो हमारे हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर बने रहें। मित्रों, कई पीढ़ियां बीत जाती थी, मामला सुलझता नहीं था, बड़ी बड़ी बिचौलिएपन की भी बात होती थी, फिर भी काम अधूरा ही रह जाता था। लेकिन अब ये इंशाअल्लाह मामला सुलझ रहा है और इंशाअल्लाह ये आगे और बेहतर होगा। और जो थोड़ी दिक्कतें हैं, इसमें थोड़ा सा ये चार की थोड़ी कमी आ गई, वो भी ठीक होगा। जैसा हमारे काचो साहब कह रहे थे, वो भी ठीक होगा। तो कुल मिला के ये हमारे एक आगे बढ़ता हुआ कदम है और ये कदम
आवाम की अच्छाई के लिए है और इससे हमको बड़ी खुशी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी इस बात को समझेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और इस पर अमल करेंगे। कुछ दिक्कतें आई, हमारे पास कई रिप्रेजेंटेशन आए, विरोध हुआ कि यह क्या कर रहे हैं, किसी की जमीन किसी को चली जाएगी, ये जो छोटे वाले हैं उनका किसी में और मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर ऐसा हुआ तो जो भी कंप्लेंट आई डीसी के पास वो सॉल्व हुई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भागीदारी थी वो हमारे एलएचडीसी के लोगों की थी, जैसा काचू साहब ने बताया। मित्रों, ये प्रोग्राम ऑनलाइन ऑन टाइम हो, यह भी आवश्यक है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आज हुआ यह सांकेतिक हुआ, एक नमूने के तौर पर हुआ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये सर्टिफिकेट सबको मिलेंगे इंशाअल्लाह। इसमें किसी की कमी नहीं होगी, किसी को कोताही नहीं होगी और इससे सबको फायदा होगा। इसके फायदे सब लोगों ने गिना दिए हैं। अब मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं कि मुझे जो एक पैम्फलेट मिला है इसमें हमारी एक बहन है और वह बहन एक कार्ड दिखा रही है और देखिए कितना खुशी का एक इजहार है उसके चेहरे पर। मुझे लगता है कि यह वाकई करेक्ट डिपिक्शन है इस प्रोग्राम का। और इसमें जो उसने फायदे गिनाए हैं वो कहती है रिजॉल्विंग लैंड डिस्प्यूट, झगड़े जो हैं इन मामलात में वो खत्म हो जाएंगे और क्लियर ओनरशिप, सबको मालूम होगा कि कौन किसका मालिकाना हक है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसमें जो कुछ आदमी को पैसे के मामले में लोन लेना या और कोई है वो भी रहेगा। ये 15,855 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लेकिन अहम बात यह है कि भाई ये जो मुहिम है इससे क्या होने वाला है और इसको हम कैसे चलाएं अच्छी तरह से, वो देखने वाली बात है। और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इनका जो ये एक इनिशिएटिव है वो दुनिया में सबसे अनोखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक राजा टोडरमल हुआ करते थे, वो अकबर के वो मिनिस्टर थे रेवेन्यू के, उन्होंने यह काम शुरू किया था। लेकिन उस वक्त जो सरकारी खजाना है, बादशाह का खजाना है, उसमें कैसे पैसे आए उसके लिए हुआ था। अब आज के दिन में उल्टा हो गया कि हमारे जो लोग हैं जिनके लिए इंतखाबात हो रहे हैं उनके पास पैसे कैसे जाएं। तो इसका ये जो इम्पोर्टेंस है ये है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे कारगिल में, हमारे लेह में भी हो रहा है। हमारे लोग, हमारे भाई बहन, ये लोग भी फायदा उठा रहे हैं। इंशाल्लाह ये आगे भी चलता रहेगा और इससे और भी फायदे उठेंगे। थैंक यू सर।